हेलो दोस्तों। तो फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार टीचर का तैयारी, रेलवे का, एसएससी, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एयरफोर्स, नेवी का तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए यह वीडियो, क्योंकि इसमें बिहार से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे जीके जीएस का प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो देखिए, आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है दोस्तों। तो पढ़ेंगे, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, तो वो कौन सा ऐसा जिला है दो जो दोनों को स्पर्श करती है? तो ये है किशनगंज। कौन है साथियों? तो ये किशनगंज है। देखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिहार में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। देखिए, जनसंख्या भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, वह कौन सा राज्य है? तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिहार राज्य है दोस्तों। तो बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसे आप अवश्य याद रखिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो यह देश है नेपाल। कौन? तो नेपाल को यह स्पर्श करती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्या, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो यह बिहार से होकर गुजरती है। ये 86 डिग्री। कितना डिग्री? तो बी इज़ द राइट आंसर। ये 86 डिग्री है साथियों। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। तो बिहार जो है ये बटा हुआ है। ये कैसे? तो उपरोक्त में ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। मतलब क्या कि गंगा का उत्तरी मैदान, फिर दक्षिणी गंगा का मैदान, दोनों ए और बी दोनों। तो सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर होगा क्या कि गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान से ये क्या है कि ये दृष्टि से बटा हुआ है साथियों। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका निकलेगा यहाँ से ए नंबर ऑप्शन, गंगा और उसकी सहायक नदियों के विक्षेपण से। तो ए इज़ द राइट आंसर साथियों। तो क्या उत्तरी बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ? तो देखिए, इसके बारे में और कुछ डिटेल्स हम जानते हैं। तो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान आदि, ये सब क्या है कि ये बिहार के मतलब बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान के सहायक नदियाँ में से यह सब जो आप देख रहे हैं, इससे आप याद रखेंगे। ये सब नदियाँ हैं दोस्तों, बागमती, कोसी, कमला बलान, गंडक, घाघरा, यही सब नदी है दोस्तों। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी के घाटी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? दून घाटी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दून घाटी साथियों। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो किसका, यहाँ पर लिखा है कि किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, सुमेश्वर श्रेणी। सुमेश्वर श्रेणी को जाना जाता है साथियों। फिर हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो कितने क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है दोस्तों? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का आंसर, 33,670 किलोमीटर।
ठीक है ना, 33,670 किलोमीटर में। फिर है अगला क्वेश्चन कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न का आंसर, तो बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में सभी, मतलब गंगा सोन, दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। इसका मतलब क्या है, उपरोक्त में सभी दोस्तों। तो यहाँ तक लास्ट प्रश्न रहा आपका। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो अब हम फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।